चीज़ों को एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई जाए और सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करके किसी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए तो और भी आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। कल हमने परसेंटेज शुरू करी थी और परसेंटेज में भी हमने फ्रैक्शन पढ़ा था। बेसिक फ्रैक्शन आपको लिखवाए थे और कैसे फ्रैक्शन से बाकी परसेंटेज में उनको बदला जाता है। ये 3-4 पॉइंट मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताए थे। तो एक दो ही क्वेश्चन हो पाए थे, तो क्वेश्चन की सीरीज को आज आगे शुरू करते हैं और एकदम सिस्टमैटिक तरीके से क्लासें अरेंज की गई है। डिफिकल्टी लेवल लो से हाई की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। जिस बच्चे को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता वो भी अगर व्यवस्थित तरीके से 1 बाय 1 करके क्लास देखता रहा तो मैथ उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो परसेंटेज कल की क्लास को एक बार आप रिवीजन करना, उसके बाद ही इस क्लास को देखना। कोई बच्चा अगर नया है और वो आज क्लास देखता है तो मुझे नहीं लगता उसके कुछ समझ में आएगा। इसलिए पहले पिछली क्लास देखें, उसके बाद ही अगली क्लास देखें। 20 क्लास तक ऐसा होगा कि हर क्लास एक दूसरे से इंटरलिंक होगी। इसलिए क्लासों को एक व्यवस्थित तरीके से देखनी है आपको, 1 बाय 1 करके शुरुआत में जो भी, इसके बाद अरेंज तरीके से क्लास देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर बीच बीच में से आप कोई वीडियो उठा के देखोगे तो समझ में आना मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करवाए थे, तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। 1260 का 33 सही 1/3% का 14 सही 2/7% का 10%। ठीक है, 1260 का 33 सही 1/3% का 14 सही 2/7% का 10% ज्ञात कर। ठीक है, तो बताया इसको कैसे था। वही 1260 गुणा में 33 से 1/3% है, परसेंट का साइन हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं। लेकिन 33 से 1/3% की भिन्न मैंने लिखवाई थी कितनी, 1/3। तो भिन्न 1/3 कहाँ से आई थी, इस 33 से ही 1/3 में 100 का भाग देने के बाद मैंने बताया था। तो 33 से 1/3 में 100 का भाग देते हैं तो भिन्न आती है इसकी 1/3। तो क्यों ना हम भिन्न को डायरेक्टली लिख देंगे 1/3, इसमें 100 का भाग देने के बाद ही आया। इसी तरह 14 से ही 2/7% का भिन्न कितना होता है, 1/7। तो इसकी जगह सीधा ही क्या लिख देंगे, 1/7। और 10% का भिन्न होता है 1/10। तो इसका लिख दिया 1/10। जीरो से जीरो कट गया, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 7 6 19। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर भिन्न नहीं याद है अपने तो इसको प्रत्येक, इस भिन्न को भी 100 का भाग देना पड़ेगा, इस परसेंट में भी 100 का भाग देना पड़ेगा, इसमें भी 100 का। और इनको सोल्व करना ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, इसलिए ये याद है तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 24,300 का 66 सही 2/3% का 22 सही 2/9% ज्ञात। 24,300 का 66 सही 2/3% का 22 सही 2/9% ज्ञात करें। उसी तरीके से 24,300 गुणा में और 66 सही 2/3 भाग में 100। तो ये 33 सही 1/3% का डबल है। तो 33 से 1/3% का भिन्न 1/3 होता है। तो 66 से 2/3% का भिन्न कितना हो जाएगा, 2/3। तो इसकी जगह लिख लिया 2/3। और ये परसेंट की भिन्न 11 से ही 1/9 का होता है, 1/9। तो 22 से ही 2/9 का हो जाएगा 2/, इसकी जगह लिख लेंगे 2/9। काट देंगे, 3 से काटा, 3 8 24, 3 एकम 3 और 2 जीरो। 9 से काटा, 9 9 81, 2 जीरो, 2 दूनी 4 और 9 चौक 36। आंसर कितना आ जाएगा अपना 3600। बात समझ में आई। हम यहाँ पे परसेंट का 100 का भाग देने की बजाय, कैलकुलेशन बढ़ाने की बजाय उसका डायरेक्ट भिन्न लिख रहे हैं, जो हमने पिछली क्लास में समझा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
3। अगला क्वेश्चन लिख लो, उतार लिया हो तो आपने। 14,400 का 16 सही 2/3% का 20% का 25% ज्ञात करें। ठीक है, 14,400 का 16 सही 2/3% के 20% का 25% ज्ञात करें। तो यहाँ पे 16 सही 2/3% का भिन्न कितना होता है? 1/6। 20% का 1/5। 25% का 1/4। इसको इधर करते हैं। 14,400 गुणा में 1/6 गुणा में 20% 1/5 गुणा में 25% 1/4। 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 2 6 चौक 24, 4 से काटते हैं, 4 6 का 24 और 0। 5 से काटते हैं, 12 और कितना 120। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना 120। ये बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन थे जिनमें परसेंट दे रखा था और उनका अपन फ्रैक्शन मेथड से यूज करके आंसर निकाल रहे थे। इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कर लिया होगा। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। किसी संख्या का 9 से 1/11% 40 तो संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात, कोई संख्या है उसका 9 से 1/11% कितना है 40 है, तो वो संख्या ज्ञात करनी है, बताना है कि वो संख्या कितनी है। ठीक है, तो किसी संख्या का 9 से 1/11%, अब वो संख्या अपने पास है नहीं, वो तो निकालनी है। तो अपन मान सकते हैं वो संख्या, या तो आप 100 माने या आप x माने। परसेंटेज के केस में अपन संख्या कुछ भी मान सकते हैं। देखो पहले मैं बताता हूँ आपको भिन्न से। 9 से 1/11% की भिन्न कितनी होती है 1/11। पिछली क्लास में बताया था 11 अगर कोई संख्या है तो उसका 9 से 1/11% कितना होता है 1 होता है। तो अपन क्यों ना वो संख्या कितनी मान ले 11 मान लेते, वो संख्या कितनी है 11, और उसका 9 से 1/11% कितना हुआ 1, और यही तो वैल्यू दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, और वो संख्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है मूल संख्या, तो मूल संख्या 11 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 11 गुना में 40, 440। ठीक है, मतलब 100 मानते अपन वो संख्या, तो उसका 9 से 1/11% निकालने में हमें प्रॉब्लम होती है, माना कुछ भी। लेकिन अगर फ्रैक्शन याद है तो ये वो संख्या अपन 11 ही मान ली, तो उसका 9 से 1/11% अपने को पता है कितना होता है 1 होता है। बाकी कुछ मानोगे तो उसका इतना परसेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका परसेंट दे रखा है। अगर 10 मानोगे तो 10 का 9 से 1/11% दे रखा है 40। अगर आप 100 मानोगे तो 100 का 9 से 1/11% की वैल्यू 40 दे रखी है। इसलिए भिन्न में सबसे आसान चीज यही हो जाती है कि अपने को मानने में आसानी हो जाती है। तो मान क्या लेते हैं अपन, ये संख्या मूल संख्या। अब मान लेते कोई संख्या 11 है तो उसका 9 से 1/11% कितना हो जाता है 40, और यही दे रखा है किसी संख्या का 9 से 1/11% 40। तो कोई संख्या 11 है तो उसका 9 से 11% 1/11% कितना हो गया 1। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 440। देखो अगर आप 100 मानते, मान लेते हैं कोई संख्या 100 है, तो उसका 9 से 1/11% कितना हुआ 9 से 1/11 हो गया। अब इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40 बटा में 9 से 1/11। मूल संख्या ये मान लिया, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणा में 40 भाग में, इसको सोल्व करेंगे 1199 100 बटे में 11, पलट के ऊपर चली जाएगी संख्या 100 गुणा में 40 गुणा में 11 भाग में
100, 100 से 100 कट गया, आंसर आया 440। उत्तर यही आया, लेकिन कैलकुलेशन क्या यहाँ पे बढ़ गई। आप x भी मानते तो कोई संख्या x मानी तो उसका 9 से 1/11% x इंटू 9 इज टू 1/11 आ जाता, लेकिन आंसर फिर भी 440 आता है। यहाँ अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल सामने एक काम किया, 9 से 1/11% का भिन्न लिखा, कितना 1/11। ये कल मैंने बातें बताई थी कि ये क्या होती है, मूल संख्या होती है, ठीक है, और ये क्या होती है, प्रतिशत संख्या होती है, ठीक है। अगर कोई संख्या 11 है तो उसका 9 से 1/11% कितना हो गया, 1 हो गया। 1 की वैल्यू दे रखी है 40, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 440। कुछ भी करना नहीं पड़ा अपने क्वेश्चन में, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये अगर सोल्व नहीं करेंगे तो यहाँ से देख के भी अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखो, ये समझ में आ गया हो तो अगला, अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से रिपीट मोड में देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या में 20% की वृद्धि की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या 3600 हो जाती है। मूल संख्या बताइए, मूल संख्या, मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या का मतलब जिसमें वृद्धि करने के बाद जो संख्या 3600 हुई थी तो वो संख्या कौन सी थी, ठीक है। किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो यहाँ तो अगर अपन 100 भी मानेंगे तो आसानी से हो जाएगा। मान लिया कोई संख्या कितनी है, 100 है, और उसका 20% कितना हुआ, 20, और इसकी वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 120। और 120 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3600। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, 36, 30। तो मूल संख्या कितनी हो गई, 100 गुणा 30 कितना, 3000। भिन्न से कैसे करेंगे, 20% की भिन्न कितनी है, 1/5। अब हमें पता है 5 का 20% कितना होता है, 1। अगर कोई संख्या 5 है तो उसका 20% कितना हो गया, 1। 1 की वृद्धि करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 6। कोई संख्या 5 मानी तो उसका 20% 1, 1 की वृद्धि होगी, क्योंकि दे रखा है 20% की वृद्धि, और 20% उस संख्या का कितना होता है, 1। 5 का अगर 20% 1 तो संख्या कितनी होगी, 6। 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितना, 3600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6×30 कितना, 3000 आंसर। ये अब यहाँ पे आपको लगेगा 100 मान के भी तो आ गया, लेकिन आगे अगला क्वेश्चन दूंगा तो यहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन हो आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसको उतारने के बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। उतार लिया, किसी संख्या में, इसमें चेंज कर देता हूँ, सोलह सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो संख्या 4956 हो जाती है। तो बताओ मूल संख्या कितनी थी। अब यहाँ पे अगर 100 मानेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन भिन्न याद है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। 16 से 2/3% का मतलब 1/6। कोई संख्या अगर 6 है तो उसका 16 से ही 2/3% कितना हुआ, बताया था कितना, 1। 1 1 की वृद्धि करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 7। कोई संख्या 6 थी,
उसमें 16 से ही 2/3% की हमने वृद्धि करी, इसका मतलब 1 की वृद्धि, क्योंकि 6 का 16 से ही 2/3% कितना होता है, 1 होता है। तो हम आसानी से वो संख्या 6 मान सकते हैं। और वृद्धि होने के बाद संख्या कितनी होगी, 7। यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 4956। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 56। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 708 4278। और 6 48 6 7 42 4278। आंसर कितना हो जाएगा, 4278। अगर यहाँ अपन 100 मान के करते, कोई संख्या मान लेते 100 है, तो कितना हो जाता, 116 से ही 2/3%। कितना हो जाता है वो, 116 से, मान ही 100 लिया तो परसेंट कैसे लगेगा। ठीक है, 100 से 116 से 2/3%। और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 4956। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 4956 बटे में 2/3, तो 100 यूनिट की वैल्यू 4956 बटे में 100। सबसे पहले तो तुम इसको सोल्व करने में गलती कर दो। ठीक है, तो आसानी से इसको इस तरह से सोल्व करेंगे, 100 के लफड़े में या एक्स के लफड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी ये कर लिया। अब ये तो अपने को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि लाभ हानि में भी काम आएगा, साधारण ब्याज में भी काम आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम आएगा, अनुपात समानुपात में भी काम आएगा, मेंसुरेशन में भी काम आएगा। तो क्यों ना इसी एक तरीके पे ही काम किया जाए। ठीक है, हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से नहीं करना, अपने अलग अलग ट्रिक्स याद नहीं रहेंगी, एक तरीका याद है उस पर ही काम करेंगे, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। और मुझे लगता है सबसे आसान तरीका है, इसको यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं। यूनिटरी मेथड के बेस पे ही आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसको बेसिक तरीके से करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या में 11 से 1/9% की वृद्धि करती है, तो संख्या 1800 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या, तो मूल संख्या बतानी है, क्यों, कौन सी, बताओ, आपके पास 10 सेकंड का टाइम। ठीक है, चलो करके देखते हैं, जल्दी से करेंगे। 11 से ही 1/9%, 1/9। कोई संख्या अगर 9 है तो उसका 11 से 1/9% कितना, 1। और 1 की वृद्धि करेंगे तो संख्या कितनी होगी, 10। और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 180। तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी गुणा 180। 0 9 73 7 9 9 और 7 16। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 1620। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी में चेंज करता हूं मैं। किसी संख्या में 9 से 1/11% की कमी कर दी जाए, 9 से 1/11% की कमी कर दी जाए, तो संख्या तो संख्या 1000 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब बताओ। किसी संख्या में 9 से 1/11% की कमी कर दी जाए तो संख्या 1000 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात करनी, बताओ। ठीक है, देखो, 9 से 1/11% का भिन्न 1/11।
कोई संख्या अगर 11 है तो उसका 9 से ही 1/11% कितना हुआ, 1। तो 1 की अब क्या करनी है, पहले वृद्धि हो रही थी, अब क्या करनी है, कमी। 1 की कमी हो गई तो संख्या कितनी बची, 10। यहाँ 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो 11 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 11 गुणा में 100 ना, 11। बात समझ में आई। कमी कमी बोल रहा है तो कमी कर देंगे, यहाँ 11 में 1 की कमी, 1 की कमी क्यों करी, क्योंकि 11 का 9 से 1/11% कितना होता है, 1। और यही बात वो कह रहा है, 9 से 1/11% की कमी करती है। बात समझ में आई। वृद्धि करनी है तो वो वृद्धि कर देंगे, कमी करनी है तो कमी करनी है। ये वैल्यू अपने पास दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू का मतलब मैंने कल भी बताया था, अगर ये इसका कितना गुना है, 1000/10। ये 100 गुना है तो ये भी 100 ही गुना होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी संख्या में 40 जोड़ दिया तो संख्या अपने आप की 120% हो जाती है। तो संख्या अपने आप की 120% हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या वो आपसे पूछ रहा है। किसी संख्या में 40 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने आप की 120% हो जाए। भाई वही बात, अपने को यहाँ पे नहीं पता संख्या क्या है, यहाँ पे संख्या क्या है ये चीज अपने को नहीं पता। अगर इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें, प्रश्नानुसार करें, तो मान लेते हैं कोई संख्या x है, उसमें 40 जोड़ दिया तो ये संख्या x कितना अपने आप का 120%। ये दिया गया क्वेश्चन में, कोई संख्या थी उसमें 40 जोड़ दिया तो ये संख्या अपने आप की 120% होगी। इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसको वैल्यू से करते 120% की वैल्यू कितना हुआ, कल बताया था 100 की 1, 20 की 1/5। 1 प्लस 1/5 कितने, 6/5। इसका मतलब है कोई संख्या 5 है तो उसका 120% कितना, 6। कोई संख्या 5 है तो उसका 120% कितना, 6। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई कि ये 6 बन गया, 1 की वृद्धि। भाई 5 में 1 जोड़ दिया तो ये अपने आप का 120% हो गया, 1 की वृद्धि करने पे। यहाँ दे क्या रखा है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40। तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 चौक 20 कितना, 200। अगर वो ये पूछता वृद्धि होने के बाद संख्या कितनी हो जाएगी तो 6 से गुणा करते 40। बात समझ में आई। कोई संख्या 5 है तो उसका 120% कितना, 6 है। क्वेश्चन में देखिए हमने दे क्या रखा है, उसने 40 दे रखा, 40 जोड़ने पर 120% हुई। तो यहाँ इसमें कितना जोड़ रखा है, एक। एक जोड़ने पर 120%, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 40। अगर पूछे मूल संख्या तो 5 गुणा में 40। अगर पूछे वृद्धि होने के बाद संख्या तो 6 गुणा में 40। ठीक है, हाँ अगर डिटेल से करते तो ऐसे, तो x प्लस का 40 बराबर x का 120% की वैल्यू कितनी, 6/5। पक्षांतरण करेंगे, x को उधर भेज देंगे, x का 6/5 माइनस x बराबर में कितना, 40। एलसीएम लेंगे 5 तो 6 माइनस 5 बराबर में 40। तो ये बच गया x/5 बराबर में 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 गुणा में 40 कितनी, 200। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और ये तो 120% दे रखा था। अगर यहाँ पे 166 से 2/3 दे दे, 144 से 4/9 देते तो और भी मुसीबत हो जाती है। उसके लिए भी हमने देखो यहाँ भिन्न ही रखा है, तब ये थोड़ा सा और आसान हो गया। ठीक है, तो भिन्न से कैसे करेंगे, 120% का लिख दिया, 6/5, 5 मूल संख्या और इसका 120%। 6 120% कब बना, जब एक जोड़ा। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
40 जोड़ दिया, आंसर आ जाए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट किसी संख्या 1860 जोड़ दें तो संख्या अपने आपकी 444 सही 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। सेम ही क्वेश्चन, संख्या चेंज करिए तो मूल संख्या बतानी है। इस संख्या में 1860 जोड़ दें तो संख्या अपने आप की 444 सही 4/9% हो जाती है। सेम उसी तरह 444 सही 4/9% का भिन्न कितना होगा? 400 का 44 से 4/9 किसका है? 11 से 1/9 का 4 गुना, 11 से 1/9 का होता है 1/9, तो इसका 4 गुना का कितना हो जाएगा? 4/9, तो 9 चौक 36 4 40/9, ये इसका भिन्न हो जाएगा 444 से 4/9 का। कोई संख्या 9 है तो उसका 444 4/9 कितना हो गया? 40। तो इसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ी अपने को? 31 की वृद्धि कर दी अगर 9 में, तो वो अपने आप का 444 से 4/9% हो गया। लेकिन दे कितना रखा है? 1860। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 कम 6 6 18, तो इसका कितना? 60 गुना 31 का 186 और 0 उतार लिया, तो ये 60 गुना। तो मूल संख्या अगर पूछे तो मूल संख्या 9 है, तो 9 गुना 60, 9 छक्की 9 छक्की 54, तो संख्या कितनी हो गई? 540। बात समझ में आई? एक यूनिट की वैल्यू 60, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 छक्की 54। अगर पूछे वृद्धि होने के बाद वो संख्या कितनी हो जाएगी, मतलब उस संख्या का 444 4/9% कितना है, तो अपन गुणा करते किससे? 40 से। बात समझ में आई? चलो इस तरह के और भी क्वेश्चन आप बुक से कर सकते हो, इस टाइप के बाकी बुक्स में मिल जाएंगे, और भी कर सकते हो आप। 2-3 क्वेश्चन करवा दी काफी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संख्या का किसी संख्या का 250%, संख्या का 250% 600 है, तो संख्या ज्ञात करो। वो संख्या कौन सी? वो संख्या ज्ञात करो, तो संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या का 250% कितना है? 600 है, तो संख्या ज्ञात कर लो। ठीक है, देखो 250% की भिन्न 200 की 2 और 50 की 1/2, कितना हो जाएगा? 5/2। कोई संख्या अगर 2 है तो उसका 250% कितना? 5 है, और यह 5 यूनिट की वैल्यू ही तो दे रखी है, उसका 250% 600। अब वर्दी वो चीज नहीं दे रखी, अब ये देखिए दे क्या रखा है, इसका 250% दे रखा है। 250% कितना? 5। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12×50 120, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120, 12×24 कितना हो जाएगा? 240। इसका मतलब वो संख्या कितनी है? 240। ठीक है, चलो कैसा ही क्वेश्चन और करते हैं। किसी संख्या का 266 से 2/3% कितना हो जाएगा? 1280। तो संख्या बताओ, किसी संख्या का 266 से 2/3% कितना है? 1280 है, तो संख्या बतानी है, बताओ।
देखो 266 से ही 2/3% का भिन्न कितना हो जाएगा? 200 का 2, 66 का 2, 3 का 2/3, 6 और 2 8/3। कोई संख्या अगर 3 है तो उसका 266 से 2/3% कितना हो गया? 8 हो गया। तो इसका 266 से 2/3% दे रखा है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1280। 1 यूनिट की वैल्यू 8 एकम 8, 4 8 6 48 0 160। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुना 160, 16 3 48 कितना 0 480। संख्या कितनी हो जाएगी? 480। ठीक है, चलो एक भिन्न पे एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये मूल संख्या है, इसकी परसेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू, ये इसका कितना गुणा निकाला, जो पूछा है उससे गुणा कर दिया। चलो इस तरह का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या का 20% 400 है। किसी संख्या का 20% 400 है, तो उस संख्या का 25% 25% कितना होगा, ये बताओ। एक संख्या है, उसका 20% 400, तो उस संख्या का 25% होता है। संख्या का 20% 1/5, यानी कि कोई संख्या 5 है तो उसका 20%, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 400। इसका मतलब वो संख्या कौन सी है? 5 चौक 20, 2000। संख्या आगे हो सकता है वो यही पूछता है, इस संख्या का 20% 400 है तो उस संख्या ज्ञात करो, तो इतना हो जाएगा। 20% 1/5, कोई संख्या 5 है तो उसका 20% 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 5 यूनिट की वैल्यू 2000। लेकिन ये कह रहा है उस संख्या का 25%, इसका मतलब इस 2000 का क्या पूछ रहा है? 25% 1/4 होता है, कितना हो जाएगा? 500। आंसर अपने पास कितना होगा? 500। ठीक, तो ये भिन्न पे कुछ बेसिक बेसिक सवाल थे। कल थोड़ा सा और लेवल, नेक्स्ट लेवल के पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट सारा परसेंटेज के सारे टाइप कवर किए जाएंगे। बस आप इन पिछली क्लास पढ़ी, ये क्लास पढ़ी, पिछली क्लास पढ़ के ये क्लास, ये क्वेश्चन देखना, तो फ्रैक्शन का अपने को यूज पता चलेगा कि इनका महत्व क्या है, ये पता चलेगा। ठीक है, बाकी मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा परसेंटेज में, कोई भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन जो नहीं आया हुआ यहाँ से नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन और सारे टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा एक करके। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहो, सिलेबस के लिए तो अब कुछ छूट जाएगा, परसेंटेज हो कोई भी चैप्टर हो कुछ भी नहीं छूटेगा, बिल्कुल कंप्लीट 0 टू टॉप लेवल करवाया जाएगा। आप निश्चिंत होकर जिस तरह ऑफलाइन भरोसा किया उस तरह ऑनलाइन में उससे कुछ बेहतर ही मिलेगा, आपको कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ बाउंडेशन नहीं है टाइमिंग की, खूब सारा अपन टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्लास 2 ज़्यादा भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ओके।